नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय डॉक्यूमेंट मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग गेज पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रसंग गेज की विषय सूची के कंटेंट इस प्रकार हैं। गेज क्या है इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। गेज बनाने की विधि क्या होती है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। गेज के प्रकार, गेज कितने प्रकार का होता है इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। प्लग गेज, स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज के बारे में बताया जाएगा। रिंग गेज क्या होता है, कैलिपर गेज और ड्रिल गेज के बारे में जानकारी दी जाएगी। रिसीविंग गेज, फिलर गेज और रेडियस गेज के बारे में समझाया जाएगा। प्रोफाइल गेज, सेंटर गेज और टेलीस्कोप गेज के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा ड्रिल पॉइंट गेज, टेपर गेज, वायर गेज के बारे में विधिवत जानकारी दी जाएगी। स्क्रू गेज, पिच गेज क्या होता है इसके बारे में आपको बताया समझाया जाएगा। एंगल गेज के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। गेज के अनुप्रयोग के बारे में समझाया जाएगा। गेज का सारांश एवं प्रयुक्त संदर्भ के बारे में जानकारी दी जाएगी। गेज क्या है? गेज एक निश्चित मापी औजार है जिसकी कोई रेंज नहीं होती, अर्थात गेज जिस साइज की बनी होती है उसी साइज को चेक करती है। इसके साइज को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर हमने बताया है कि एक निश्चित मापी औजार है, यानी कि इससे एक निश्चित माप ही ली जा सकती है। इसकी कोई रेंज नहीं होती है और ये टॉलरेंस में बनती है। और इससे क्या क्या लाभ होते हैं आपको उसके बारे में बताएंगे। एक तो इसको हम मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं। जहाँ पे हमें मास प्रोडक्शन करना होता है तो वहाँ पे कम इंस्पेक्टर की मौजूदगी में हम इसको चेक कर सकते हैं। यानी कोई जॉब जब हमारी फैक्ट्री में तैयार होता है तो उसको चेक करने के लिए एक निश्चित आप मापी औजार या गेज का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि आप देखते होंगे कि उसमें दोनों साइज पे टॉलरेंस लिखी रहती है। टॉलरेंस लिखे होने से ये है कि ये अंडर साइज व ओवर साइज नहीं होता है और जॉब इससे सही चेक होता है। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि इसमें इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आ जाता है। यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी से मतलब है इसको असेंबल करने में आराम रहती है और हम जब चाहें किसी मशीन पार्ट में किसी मशीन में उस पार्ट को सही से फिट कर सकते हैं। और बाजार में जब हम उस पार्ट के साइज को ढूंढते हैं तो उसी साइज का आपको वो उपलब्ध होगा। गेज निम्न धातुओं के बनाए जाते हैं: हाई कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील और वेनेडियम स्टील। इन धातुओं से बनाए जाने का कारण ये होता है कि ये धातुएं जो है घिसती कम है। अगर घिसेगी कम तो हमारे गेज की लाइफ बढ़ जाएगी। जैसे हाई कार्बन स्टील है और क्रोमियम स्टील और वेनेडियम स्टील इससे ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें जो है घिसने की संभावना कम होती है। गेज बनाने की विधि, यानी गेज को हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। गेज बनाने के लिए सबसे पहले मशीनिंग की जाती है, अर्थात गेज की शक्ल में लाया जाता है। इसके बाद इसकी हार्डनिंग की जाती है। इसके पश्चात सीजनिंग की जाती है। इसके लिए इसे न्यूनतम तापमान और उबलते पानी में छोड़ दिया जाता है तथा इसके पश्चात ग्राइंड करके शुद्ध शक्ल में बनाया जाता है और लैपिंग के द्वारा फिनिश किया जाता है। गैजिंग सरफेस को घिसने से बचाने के लिए इसकी सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि पहले हम गेज को बनाने के लिए पहले कोई धातु का टुकड़ा लेते हैं और फिर उसकी उसकी शक्ल में हम बनाते हैं या मशीनिंग करते हैं। फिर उसको हार्डनिंग के लिए दिया जाता है। तत्पश्चात क्या करते हैं, उसको हम सीजनिंग की जाती है। सीजनिंग के बाद उसको गर्म पानी में या न्यूनतम तापमान पर उबलते पानी में उसको छोड़ दिया जाता है तथा
ग्राइंड करके शुद्ध शक्ल में बना लेते हैं और लैपिंग के द्वारा फिनिश किया जाता है। और जब हम गेज को ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते करते वो घिस जाता है, तो घिसने के बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि इसमें जो होता है हाई कार्बन स्टील, वैनेडियम स्टील का ज़्यादातर प्रयोग इसलिए करते हैं कि ये धातु कम घिसती है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से इसमें घिसने की संभावना और कम हो जाती है। तो गेज बनाने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ता है। गेज के प्रकार, अब हम आपको बताएंगे कि गेज कितने प्रकार का होता है। जैसे आपका प्लग गेज, स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज, रिंग गेज, कैलिपर गेज, ड्रिल गेज, रिसीविंग गेज, फीलर गेज और रेडियस गेज, प्रोफाइल गेज, सेंटर गेज, टेलीस्कोप गेज, ड्रिल पॉइंट गेज, टेपर गेज और वायर गेज, स्क्रू पेच गेज और एंगल गेज। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि गेज कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी गेजों के आकार अलग अलग होते हैं और अलग अलग उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी अलग अलग इनका अलग अलग प्रयोग होता है और अलग अलग जाप को चेक करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इन गेज का प्रयोग अलग अलग जगह पे करते हुए हम आगे आपको बताएंगे प्लग गेज, स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज के बारे में समझाएंगे। पहला आपका है प्लग गेज। प्लग गेज का प्रयोग विभिन्न आकृति के सुराखों को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके एक सिरे पर गेजिंग सरफेस एवं दूसरे सिरे पर हैंडल लगा होता है। अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पहला चित्र जो आपका है इसमें आप देख रहे हैं ये प्लग गेज दिखाया गया है। तो इसमें एक सिरा इसमें गो होता है, एक नॉट गो सिरा होता है। अगर आपका नॉट गो सिरा अगर उसमें चला जाता है आपके होल में तो वो जॉब रिजेक्ट मानी जाती है। और ये दोनों सिरे आपके टॉलरेंस में बने होते हैं। जैसे अगर 25 mm इसका डायमीटर है तो 25.02 और 25.05 कोई भी टॉलरेंस इसमें आगे दी रहती है, जिससे उस टॉलरेंस में वो जॉब रिजेक्ट नहीं होता है। तो प्लग गेज में एक सिंगल एंडेड भी होता है, एक डबल एंडेड भी होता है। सिंगल एंडेड में जो है विभिन्न प्रकार के आकृति के सुराख, जैसे आपका गोलाकार, षटभुजाकार, बेलनाकार, किसी अन्य आकार का भी हम जॉब चेक कर सकते हैं जो सिंगल एंडेड होता है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये डबल एंडेड है, इसमें गो और नॉट गो सिरा होता है। अगला है आपका स्नैप गेज। जैसा कि स्नैप गेज जो होता है ये अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार का होता है। इसके द्वारा जाब की बाहरी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई और व्यास मापा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, सॉलिड स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज और लिमिट स्नैप गेज। सॉलिड स्नैप गेज जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं सी आकार का जो ये आपका गेज दिखाया गया है, इसमें आपका स्नैप गेज सी के आकार का तो होता ही है। तो इससे हम जॉब की बाहरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या व्यास माप सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी टॉलरेंस में वो सिरा होता है, एक डबल एंडेड भी होता है और सिंगल एंडेड भी होता है, यानी कि दोनों तरफ सी आकार का होता है, बीच में इसका शैंक होता है, वो आपका डबल एंडेड होता है स्नैप गेज। ये आपका सिंगल एंडेड है, इसमें आपकी जॉब का डायमीटर है, मोटाई है, चौड़ाई है, ये सब कुछ हम इसमें नाप सकते हैं। पहला है सॉलिड स्नैप गेज। सॉलिड स्नैप गेज से आप देखते हैं इसमें उसका केवल आकार, मोटाई, चौड़ाई हम नाप सकते हैं। लेकिन दूसरा आपका जो दिखाया गया है एडजस्टेबल स्नैप गेज, इसमें एनविल होती हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे एनविल लगी होती हैं। तो एनविल लगे होने से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तीसरा है आपका लिमिट स्नैप गेज, यानी इसमें एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है स्नैप गेज में, उसका प्रयोग अलग तरीके से होता है। थ्रेड स्नैप गेज, इस गेज का प्रयोग बाहरी चूड़ियां चेक करने के लिए किया जाता है। थ्रेड स्नैप गेज में ये आपका 4 प्रकार का होता है। पहला होता है एडजस्टेबल थ्रेड स्नैप गेज, तो इससे आपकी चूड़ियां चेक की जाती हैं, लेकिन ये एडजस्टेबल होता है, स्नैप गेज ही होता है लेकिन इससे आपको
चूड़ियां चेक कर सकते हैं। रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज में रोलर का प्रयोग होता है, जैसे आपके जो है एनविल वगैरह होते हैं। साधारण जा टाइप थ्रेड स्नैप गेज और डायल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। तो डायल टाइप थ्रेड स्नैप गेज में क्या होता है, इसमें डायल लगा होता है, तो डायल के माध्यम से हम उसकी पढ़ लेते हैं रीडिंग, डायल के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। अगला है आपका रिंग गेज, कैलिपर गेज और ड्रिल गेज। अब हम आपको रिंग गेज, कैलिपर गेज और ड्रिल गेज के बारे में समझाएंगे। रिंग गेज का प्रयोग जाब का बाहरी साइज मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जाब की गोलाकार या सिलेंड्रिकल जाब का बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, ये रिंग गेज दिखाया गया है, लेकिन ये ज्यादातर आपका पेयर में मिलता है, यानी कि गो और नॉट गो वाला सिरा अलग होता है, और जाब का हम बाहरी हिस्सा, जैसे कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है या गोलाकार सरफेस है, उसमें हम डालकर उसका साइज चेक कर लेते हैं। अगर नॉट गो वाला सिरा चला जाता है तो आपका जॉब रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि वो होल आपका ओवर साइज है। प्लेन सिलेंड्रिकल गेज, इसमें कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन सिलेंड्रिकल होता है, ये बिल्कुल प्लेन होता है। टेपर रिंग गेज, इसमें इससे आपकी जो है रिंग गेज ऐसा बनाया जाता है कि इससे टेपरनेस चेक हो जाती है। अगला है थ्रेड रिंग गेज। अब इसमें जो प्लेन की जगह पे इसमें चूड़ियां कटी होती हैं, तो चूड़ियों से क्या होता है कि हम बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेस पर या गोलाकार सरफेस पर कटी चूड़ियों को चेक कर सकते हैं। अगला है आपका कैलिपर गेज। कैलिपर गेज जो होता है वो इस गेज का एक सिरा स्नैप गेज की तरह होता है, जिससे जाब की बाहरी माप ली जाती है तथा दूसरे सिरे के अंदर माप ली जाती है। तो ये भी स्नैप गेज की तरह होता है। एक इसका जो सिरा होता है अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार का होता है, यानी कि स्नैप गेज की तरह होता है। इससे हम जो है उसकी बाहरी माप ले लेते हैं और दूसरे सिरे से हम अंदर की माप लेते हैं। यानी कि एक सिरा तो प्लेन होता है, उससे हम बाहरी माप लेंगे, और जो सिरा दूसरे सिरा जो सी आकार का होता है उससे हम अंदरूनी माप ले सकते हैं। तो कैलिपर केस की एक खासियत होती है। अगला है आपका ड्रिल गेज। ड्रिल गेज, इसका प्रयोग स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल का व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा जो ड्रिल होते हैं, तो ड्रिल का व्यास चेक करने के लिए इसमें ये ड्रिल गेज दिखाया गया है। इसमें होल बने हुए हैं, ये अलग अलग साइज के होल होते हैं। तो अलग अलग साइज के जो ट्विस्ट ड्रिल होते हैं या स्ट्रेट सैंक ड्रिल होते हैं, उनका व्यास चेक करने के लिए हम ड्रिल गेज का प्रयोग करते हैं। ड्रिल गेज में व्यास चेक करने के लिए उस ड्रिल को हम इसी होल में डालते हैं और उसी डायमीटर के हिसाब से हम चेक करते हैं कि कौन सा डायमीटर इसमें सही फिट बैठ रहा है। उसका हम डायमीटर इसकी सहायता से चेक करते हैं। ये आयताकार होता है और इसमें सारे होल बने हुए हैं, होल में ही हम इनको डालेंगे, यानी कि 1 से 80 नंबर तक के होल इसमें होते हैं। अगला आपका है रिसीविंग गेज, फिलर गेज एवं रेडियस गेज। जैसा कि आपके इसके नाम से स्पष्ट है, रिसीविंग गेज, इस गेज का डिजाइन विशेष प्रकार का होता है। इसके द्वारा बाहरी माप ली जाती है। यानी रिसीविंग गेज से हम किसी जॉब की बाहरी माप को लेंगे और उसमें ये देखा जाता है कि ये साइज इस उसमें जा रहा है पूरी तरीके से या नहीं जा रहा है। अगला है आपका फीलर गेज। फीलर गेज में क्या होता है, इसका प्रयोग दो फिटिंग पार्टों के बीच में गैप चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग मोटाई की पत्तियों का सेट होता है, जिसको एक होल्डर में रिविट द्वारा जोड़ा जाता है। जैसा आपका बाएं हाथ पे दिखाया गया है, ये फीलर गेज दिखाया गया है नीचे की तरफ। इसमें आप देखें विभिन्न माप की पत्तियां होती है। विभिन्न माप से मतलब होता है इनकी मोटाइयों, पत्तियों की मोटाई अलग अलग होती है, और इससे दो मैटिंग पार्टों के बीच जो गैप होता है या झिरी का जो गैप होता है उसको हम चेक करते हैं। इसको डालते हैं, अलग अलग पत्तियों को हम उस स्लॉट में डाल के उसके गैप को चेक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसको होल्डर द्वारा एक रिविट में फिट कर दिया जाता है और पत्तियों पर
उस मोटाई का साइज लिखा होता है। यानी कि जिस हम स्लॉट में या वो उसमें डालेंगे इसको, तो इससे क्या होता है कि उसका जो है साइज मेजर हो जाएगा। अगला है आपका रेडियस गेज। इस गेज द्वारा विभिन्न साइज की रेडियस वाली उत्तल और अवतल सतहों को मापा जाता है। इसमें अलग अलग रेडियस और उत्तल और अवतल पत्तियों का सेट होता है और फीलर गेज की भांति होल्डर में रिविट द्वारा फिट होते हैं। अब इसमें दाहिनी तरफ आप देखेंगे ये जो गेज दिखाया गया है ये रेडियस गेज है। रेडियस गेज में क्या होता है, जैसे आपका फिलर गेज होता है उसी तरह से होता है, लेकिन इनमें पत्तियों का आकार उत्तल या अवतल शक्ल का होता है। यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव सतहों को ये चेक करता है। जहाँ पे जैसे कोई कॉन्वेक्स सरफेस है या कॉनकेव सरफेस है, वहां पे इन पत्तियों को हम रख के और उनका व्यास, उनका जो है साइज भी दिया रहता है। जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेसेस हैं उन पर पत्तियों को सेट करके हम ये देखते हैं कि ये आपकी कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, और उनका साइज हम चेक कर लेते हैं। हर पत्ती पर उसका साइज लिखा रहता है। अगला है आपका प्रोफाइल गेज, सेंटर गेज, टेलीस्कोप गेज। प्रोफाइल गेज से क्या मतलब होता है, इस गेज का प्रयोग विशेष प्रकार के बाहरी आकार को चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी आकृति जाब के अनुसार बनाई जाती है। यानी कि जो जाब होता है उसी के हिसाब से हम इस गेज का आकार होता है, और इसको चेक करने के लिए जाब के अनुसार ही बनाते हैं। जाब के अनुसार बनाने से हमें ये सुविधा रहती है कि हमें बार बार जो है उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है कहीं पे, और उसको हम रख के उसकी जॉब की प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। प्रोफाइल के मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और ऊंचाई को हम मेजर कर लेते हैं, इससे देख लेते हैं, तो हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है आपका सेंटर गेज। सेंटर गेज, इसका गेज का प्रयोग लेथ कटिंग टूल को ग्राइंड करते समय उसका कोण मापने के लिए किया जाता है। टूल को थ्रेड काटते समय जाब के साथ 90 डिग्री के कोण पर सेट करने के लिए किया जाता है। इधर आपका दिखाया गया है सेंटर गेज। चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे लेथ मशीन पर कटिंग टूल को ग्राइंड करते हैं तो उस समय हम इसको काटते समय जाब को 90 डिग्री पर सेट कर लेते हैं, और काटते समय ही हम उसका कोण चेक कर लेते हैं। तो वहां पे हम जो है सेंटर गेज का प्रयोग कर लेते हैं। अगला है आपका टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज में क्या होता है, इस गेज की आकृति अंग्रेजी के अक्षर टी की आकृति की होती है। इसके द्वारा सुराख या स्लॉट के अंदर का साइज मापा जाता है। जैसा कि आप अपने चित्र में देख पा रहे हैं, ये टी आकार का जो दिखाया गया है ये आपका जो है टेलीस्कोपिक गेज है। टेलीस्कोपिक गेज में क्या होता है कि इसमें दोनों तरफ स्प्रिंग लगी होती हैं, और दोनों तरफ किसी स्लॉट की अंदर का साइज हमें नापना होता है, तो इसमें डालते हैं तो दोनों का ये थोड़ा जो है कॉन्टेक्ट हो जाता है, और उसमें जो है डाल के हम इसको जो चेक कर लेते हैं। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, इसमें डायल भी लगा होता है, उससे उसका साइज जो है चेक कर लेते हैं। डायल इंडिकेटर से इसमें जो है इसका साइज चेक हो जाता है। और इसमें आप ये देखेंगे, इसमें एक हैंडल लगा हुआ है दोनों तरफ। इस स्लॉट में डालने के लिए इसमें टी आकार का जो होता है इसमें स्प्रिंग लगी होती है, तो इसको जब हम डालते हैं तो ये स्प्रिंग दबती है, उसका साइज जो है आप इंडिकेटर से देख सकते हैं। ड्रिल पॉइंट गेज, टेपर गेज और वायर गेज के बारे में अब हम आपको समझाएंगे। तो ड्रिल पॉइंट गेज क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। इस गेज का प्रयोग ड्रिल गाइड करते समय उनका कोण मापने के लिए किया जाता है। अगला है आपका टेपर गेज। इस गेज का प्रयोग स्लॉट की चौड़ाई और पार्ट के बीच का अंतर मापने के लिए किया जाता है। अर्थात टेपर गेज की आकृति फीलर गेज की तरह ही होती है। वायर गेज, इस गेज का प्रयोग तार और शीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। अब हम आपको पहले बताएंगे कि ड्रिल पॉइंट गेज क्या होता है। जैसे हम किसी मशीन पर ड्रिल मशीन पर ड्रिल को ग्राइंड करते हैं,
तो उसका कोण मापने के लिए इसका कोण 121 डिग्री होता है, तो एक्चुअली इसमें से एक तरफ 59 डिग्री नापा जा सकता है। तो ड्रिल ग्राइंड करते समय उसका लिप्स का जो है देखना होता है एंगल, तो लिप्स का एंगल देखने के लिए एक तरफ 59 डिग्री का होता है, तो 59 डिग्री को हम इसी से माप लेते हैं, ड्रिल पॉइंट गेज से ही हम माप लेते हैं। अगला है आपका टेपर गेज। तो टेपर गेज में क्या होता है कि स्लॉट की चौड़ाई और उसके बीच का अंतर मापने के लिए, इसकी भी आकृति आपकी फिलर गेज की ही तरह होती है, लेकिन स्लॉट के अंदर इसको डालते हैं और उस पत्तियों में निशान लगे होते हैं mm के, तो उससे हम ये देख लेते हैं कि इसकी टेपरनेस कितनी होती है। टेपर गेज से पत्तियों से स्लॉट की चौड़ाई भी माप सकते हैं और पार्ट के बीच जो अंतर होता है या टेपरनेस को भी हम फिलर गेज की तरह इसमें चेक करते हैं। तो टेपर गेज जो है टेपरनेस भी चेक कर सकता है किसी भी होल की। आगे है आपका वायर गेज। इस गेज का प्रयोग तार और सीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें एक गोलाकार आकृति का गेज दिखाया गया है, इसे हम कहते हैं वायर गेज। तो इसमें आप देख रहे होंगे इसमें होल भी है और स्लॉट के लिए भी है। तो यानी कि वायर की जब हम मोटाई मापते हैं तो इसमें होल में डाल के देखेंगे और उस पर साइज भी लिखा रहता है, वायर का अलग अलग साइज में होती है और इसमें स्लॉट के भी साइज अलग अलग मेंशन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वायर गेज में हम किसी भी शीट की मोटाई, यानी कि शीट हमारे कितने गेज की है, 10, 12, 18, 20 जितने गेज की होगी हम इससे माप लेंगे और वायर की मोटाई भी हम इससे माप सकते हैं। अगला है आपका स्क्रू पिच गेज और एंगल गेज। अब स्क्रू पेच गेज थ्रेड चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। ये गेज फिलर गेज की तरह होती है, इसमें अंदरूनी और बाहरी थ्रेड की पिच मापी जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बाईं तरफ, ये आपका स्क्रू पिच गेज दिखाया गया है, यानी कि थ्रेड की चूड़ियां चेक करने के लिए, यानी उसकी पिच चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप अंदर की भी पिच माप सकते हैं किसी भी जॉब की, और बाहरी पिच भी आप माप सकते हैं, यानी बाहरी थ्रेड की भी पिच मापी जा सकती है। और इसमें भी एक पत्तियों का समूह होता है, जैसे आपका फिलर गेज होता है उसी तरह इसको रिवेट द्वारा इनको कस दिया जाता है और इस पे अलग अलग पिच की जो है आपकी पत्तियां लगी होती हैं, जो थ्रेड पर आप इस पे सेट करके देखते हैं। अगला है आपका एंगल गेज। यह गेज पत्तियों का समूह होता है। ये पत्तियां विभिन्न कोणों में बनी होती हैं तथा एक होल्डर में स्क्रू या रिवेट द्वारा फिट होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक जो है एंगल गेज दिखाया गया है, इस पे अलग अलग एंगल की पत्तियां लगी हुई है। जैसे एंगल चेक करते हैं तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं इसमें एंगल होते हैं, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, इस तरह से, और इनको रिवेट द्वारा कस दिया जाता है। और जब कभी एंगल चेक करना होता है तो उस जॉब का एंगल चेक करने के लिए उस पत्ती को सेट करके हम इसका एंगल चेक कर लेते हैं। इसलिए इसको हमें अलग से किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एंगल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गेज के अनुप्रयोग। गेज की सहायता से कम ज्यादा पार्ट चेक किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने वे बताया कि मास प्रोडक्शन में जहां पर वर्कर कम वर्करों में, यानी कम कामगारों में ही हम काम चला सकते हैं, गेज की सहायता से और ज्यादा से ज्यादा पार्ट चेक हो सकते हैं और हमारी उत्पादन बढ़ सकता है। तो गेज की सहायता से, जैसा कि पहले बताया गया है कि एक निश्चित मापी औजार है, उससे एक निश्चित माप ली जा सकती है, विद टॉलरेंस होता है, उसमें टॉलरेंस भी दी रहती है, उस गेज पर उसकी टॉलरेंस भी लिखी रहती है, यानी कि उसका जो आपका डायमीटर होगा, ये जो साइज होगा, वो टॉलरेंस में बनाया जाता है। गेज द्वारा तैयार पार्ट सही असेंबल होता है, यानी कि उनकी असेंबली सही होती है और इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आ जाता है। मार्केट में आप कहीं भी कोई भी पार्ट उस साइज का, उस कंपनी का लाएंगे तो वो उसमें सही असेंबल होगा। इसलिए गेज का प्रयोग अत्यधिक लाभकारी है। गेज द्वारा पार्ट्स में इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आता है। गेज द्वारा तैयार सामान सस्ता पड़ता है, यानी कि जब कम कामगारों की जरूरत पड़ेगी तो वो सामान ऑटोमेटिक आपको सस्ता पड़ेगा। वैसे आपको चेक करने में ज्यादा कामगार लगाने पड़ेंगे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है।
गेज का सारांश। आज मैंने आपको गेज क्या है इसके बारे में बताया कि गेज के क्या क्या लाभ हैं, गेज बनाने की विधि, गेज किन किन विधियों से बनाया जाता है, गेज के प्रकार, गेज कितने प्रकार का होता है। जैसे प्लग गेज के बारे में बताया कि इसमें आपका गो और नॉट गो सिरा होता है, या सिंगल एंडेड भी होता है, डबल एंडेड भी होता है। स्नैप गेज के बारे में बताया, इसका आकार सी के आकार का होता है, इसमें आपका एडजस्टेबल स्नैप गेज भी होता है, और सिंगल एंडेड और डबल एंडेड भी होता है, इसका आकार सी के आकार का होता है। थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज से जो है ये स्नैप के ही आकार का होता है, लेकिन इसमें चूड़ियां कटी होती है। अगला है रिंग गेज, रिंग गेज से इसका साइज मापा जाता है किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस का, और उसमें आप ये देखते हैं कि इसमें दो पेयर में ये यूज होता है, एक अलग दो रिंग होती हैं इसकी, और इनमें गो और नॉट गो वाला अलग होता है। कैलीपर गेज, कैलीपर गेज में एक सिरा इसका जो होता है सिलिंड्रिकल होता है या प्लेन होता है, दूसरा सिरा जो होता है स्नैप टाइप का होता है, उससे हम अलग कार्य लेते हैं। ड्रिल गेज, ड्रिल गेज में इससे आप ड्रिल का साइज चेक करते हैं या डायमीटर चेक करते हैं। रिसीविंग गेज, इससे भी हम डायमीटर ही चेक करते हैं। फीलर गेज के बारे में बताया, पत्तियों का समूह होता है जिससे किसी झिरी का गैप हम चेक करते हैं, किसी झिरी को या गैप को हम चेक करते हैं दो मैटिंग पार्टों के बीच। रेडियस गेज से हम रेडियस चेक करते हैं। प्रोफाइल गेज जो होता है ये जॉब के आकार की का ही बनाया जाता है, इससे हम जॉब की प्रोफाइल चेक करते हैं, यानी कि वो जॉब की लंबाई चौड़ाई और मोटाई उसी आकार का बनाया जाता है। सेंटर गेज जो होता है इससे जो है हम एंगल चेक करते हैं, जब ग्राइंडिंग मशीन पे हम चलते हुए उसका एंगल चेक कर लेते हैं। टेलीस्कोपिक गेज से क्या होता है कि हम किसी स्लॉट की चौड़ाई या उसमें देखते हैं। ड्रिल पॉइंट गेज भी आपको बताया। टेपर गेज के बारे में जानकारी दी। वायर गेज क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी दी, इससे वायर क्या थिकनेस और सीट की थिकनेस मापी जाती है। स्क्रू पेच गेज के बारे में जानकारी दी, जिसमें भी आपका स्क्रू किसी भी थ्रेड की पिच चेक करते हैं। एवं एंगल गेज के बारे में भी बताया कि इससे विभिन्न प्रकार के एंगल हम चेक कर सकते हैं। गेज के अनुप्रयोग आदि के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रयुक्त संदर्भ हमने कहाँ से लिया है उसके बारे में आपको समझाएंगे। निमी ऑनलाइन पीडीएफ बुक, एन विकीपीडिया, ORG, WW, DMM, ट्यूटोरियल WS, प्रीतम ठाकुर, बुक डिपो, GL टमटा, धनपत राय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आज आज मैंने प्रसंग गेज पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है ये प्रशिक्षण आपको भविष्य मददगार होगा। धन्यवाद।